डायरेक्ट एक्शन डे 1946। इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया ताकि भारतीयों को ये कभी पता न लग सके कि गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता और अहिंसा के ढिंढोरे के कारण हिंदुओं को भारत में कितना अत्याचार सहना पड़ा था। पर अब समय आ गया है कि हर भारतीय इस बारे में जरूर जाने। 1946 भारत। शुरू से ही गांधी जी बंटवारे के हक में नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें कहा कि यदि उनको पाकिस्तान नहीं मिलता तो वे भारत को तबाह कर देंगे। गांधी जी ने कहा हिंदू मुसलमान भाई हैं और मुसलमान कभी भी अपने हिंदू भाई को नहीं मारेगा। इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं हम अलग देश के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत करेंगे। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में शुरू हुआ डायरेक्ट एक्शन 22 अगस्त तक कोलकाता में चला। डायरेक्ट एक्शन डे का दूसरा दौर मौजूदा बांग्लादेश में अक्टूबर 1946 में शुरू हुआ, जिसके साथ ही जिन्ना ने गांधी जी को घुटनों पर ला दिया और उन्हें बंटवारे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन 3 महीनों में हुआ क्या था, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस 1940 के दहाके में भारत की संविधान सभा में 2 मुख्य सियासी पार्टियां थीं। मुस्लिम लीग ने अपने 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद ये मांग की कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में मुस्लिम बहुल इलाकों को स्वतंत्र राज्यों के तौर पर गठित किया जाए। ब्रिटिश राज से भारतीय लीडरशिप को सत्ता तब्दीली संबंधी भारत के 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 स्तरीय ढांचे का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें पहला स्तर था केंद्र, फिर दूसरा स्तर था राज्यों का समूह जिन्हें प्रोविंस भी कहा जाता था, और तीसरा स्तर था राज्य। राज्यों के समूह का मकसद मुस्लिम लीग की मांग को पूरा करना था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने सिद्धांतक तौर पर कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब था कि भारत में विशेष राज्य होंगे जिन्हें सिर्फ मुसलमान ही संभालेंगे और केंद्र सरकार देश के बाहरी मामलों की देखभाल करेगी। तब तक बंटवारे की कोई योजना नहीं थी। 10 जुलाई 1946 मुंबई। नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि हालांकि कांग्रेस संविधान सभा में हिस्सा लेने के लिए सहमत हो गई है, परंतु इसने भविष्य में कैबिनेट मिशन योजना में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इसने जिन्ना को गुस्से में ला दिया और अब वह भारत के बंटवारे की मांग करने लगा। मुसलमानों के लिए अलग देश। गांधी ने यह बंटवारे का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगले दिन जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। जिन्ना ने कहा, हम जंग नहीं चाहते। अगर आप जंग चाहते हैं तो हम आपकी पेशकश को बिना झिझक स्वीकार करते हैं। हमारे पास बांटा हुआ भारत होगा या तबाह हुआ भारत होगा। यहाँ ही गांधी जी ने जिन्ना को हल्के में लिया और अपनी धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुसलमान एकता के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। वह इस गलत फहमी में थे कि मुसलमान अलग देश के लिए कभी भी अपने हिंदू भाइयों को नहीं मारेंगे। उस समय पर संयुक्त बंगाल था, जिसमें मौजूदा पश्चिमी बंगाल और मौजूदा बांग्लादेश भी शामिल था। कोलकाता राजधानी थी और हुसैन सोहरावर्दी बंगाल का कसाई, बंगाल का मुख्यमंत्री जिन्ना का वफादार था। बंगाल सिर्फ 42% हिंदुओं वाला मुस्लिम बहुल राज्य था, परंतु कलकत्ता में 64% हिंदू थे। ब्रिटिश भारत में सिर्फ बंगाल ही ऐसा राज्य था जहां मुस्लिम लीग की सरकार सत्ता में थी। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता। रमज़ान महीने का 18वां दिन था। उस दिन सोहरावर्दी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। सारे मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। मीटिंग दोपहर 2 बजे के करीब शुरू हुई। दोपहर की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों की लोहे की सलाखों के साथ और लाठियों के साथ लैस होकर पहुंचने की सूचना मिली। लगभग 1 लाख मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया और उनका कत्ल करना शुरू कर दिया। भीड़ चिल्ला रही थी,
लेकर रहेंगे पाकिस्तान, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। डायरेक्ट एक्शन डे की हुई शुरुआत। हथियारों से लैस मुसलमानों की भीड़ हिंदू बहुल इलाकों में घुस गई और हिंदुओं को चुन चुनकर मारने लगी। विक्टोरिया कॉलेज पर भीड़ ने हमला कर दिया। सारी लड़कियों का क्लासरूम में बलात्कार किया गया, फिर मारा गया और खिड़कियों से लटका दिया गया। राजा बाजार बीफ की दुकानों पर हिंदू लड़कियों की नग्न लाशों को लटका दिया गया। 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा। कोलकाता हिंदू बहुल इलाका था, पर बहुत हिंदू पढ़े लिखे थे और वे हमले के लिए तैयार नहीं थे। कितने हिंदू मारे गए, कितनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, किसी को पता नहीं चला, पर गलियों में लाशें भरी पड़ी थी। 19 अगस्त को हिंदू भी एक आदमी गोपाल पाठा की अगुवाई में लामबंद हो गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। 14 अगस्त तक उन्होंने गुंडों को हराया और कलकत्ता को बचाया। जिन्ना की कलकत्ता योजना असफल हो गई, इसलिए उसने अक्टूबर में डायरेक्ट एक्शन डे का दूसरा दौर शुरू किया। पूर्वी बंगाल, मौजूदा बांग्लादेश के सारे शहरों में डायरेक्ट एक्शन डे का दूसरा दौर शुरू हुआ। हिंदुओं का सबसे बड़ा कत्लेआम नोआखली शहर में हुआ। 10 अक्टूबर 1946 को नोआखली में दंगे शुरू हुए। 30,000 मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू क्षेत्र में हमला कर दिया और जिस हिंदू को भी देखा उसका सिर काट दिया। उन्होंने माओं के बच्चे छीन लिए और उनके सामने ही काट दिया। कोलकाता में उन्होंने औरतों के साथ बलात्कार किया, परंतु नोआखली में उन्होंने औरतों के परिवारों के सामने ही उनके साथ बलात्कार किया। बहुत सारी औरतों के बिना कपड़ों के शरीर बरामद हुए। उनकी छातियों को भी काट दिया गया था। किसी को भी असल मौतों के बारे में नहीं पता था, पर कहते हैं कि पहले ही दिन 15,000 से ज़्यादा हिंदू मारे गए थे और हज़ारों औरतों के साथ बलात्कार किया गया था। नोआखली में हमले की अगुवाई मुस्लिम लीग के नेता गुलाम सरवर ने की। सबसे बुरा उन्होंने राजेंद्र लाल चौधरी के साथ किया, जो हिंदू महासभा के प्रधान थे। चौधरी का सिर काट के गुलाम को प्लेट में पेश किया गया। उनकी बेटियों को पहरेदारों के हवाले कर दिया गया और सबने मरने तक उनके साथ बलात्कार किया। अगले एक हफ्ते तक रायपुर, रामगंज, बेगमपुर, लक्ष्मीपुर में लगभग 1 लाख निर्दोष हिंदू मारे गए। हजारों औरतों के साथ बलात्कार किया गया और कईयों को गुलाम बनाकर रखा गया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर चले गए। हजारों हिंदुओं को ज़बरदस्ती गाय का मांस खिलाया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया गया। उनकी योजना बंगाल के सारे हिंदुओं को मारने की थी, ताकि वह पूरे बंगाल और असम को पाकिस्तान में ले जाएं। कोई नहीं जानता कि कितनी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। इस घटना के बाद समाज सेवी लीला राय ने अकेले ही 1307 हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से छुड़वाया था। अगस्त से अक्टूबर तक बंगाल की मिट्टी हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। गांधी जी की झूठी धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम एकता का अहंकार टूट गया था और वो बंटवारे के लिए तैयार हो गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को घुटनों पर ले आया था। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन सफल रहा। लाखों हिंदुओं को मारने के बाद आखिरकार पाकिस्तान बनने जा रहा था। इतिहास के इस अध्याय को इतिहास की किताबों में से जानबूझकर मिटा दिया गया था। जिन्ना ने 16 अगस्त ही क्यों चुना था? क्योंकि रमज़ान का ये 18वां दिन था। इस दिन बदर की लड़ाई हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हीथन्स पर इस्लाम की पहली निर्णायक जीत हुई थी और बाद में मक्का की जीत हुई थी। जिहाद के लिए ये पवित्र दिन माना जाता था। ये इतिहास का एक ऐसा खौफनाक पन्ना था जिसे मिटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब समय था कि हर भारतीय ये जाने कि बंगाल और भारत में हिंदुओं के खिलाफ कैसा तांडव रचा गया था।